Mr. Sadanand, Sir, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Mr. Joshua, the Deputy Speaker and the MLA of this area, my very dear friend, and I have realized that anybody who has spoken before me has always called Guru Sir a friend. So that's how he works, and all the members of the Astha family, people present here, government officials, parents, children, and my fellow persons with disabilities and special abilities. I'm absolutely honored. Today, Sir said I'll speak well, but it is emotionally a very heavy day for me. Because today is 3rd of June. I'm born on 30th of September. But nowadays I celebrate my birthday on 3rd of June because it was 3rd of June 1999, where when I went in for surgery, there wasn't much hope of me being alive due to the repetitive tumor surgeries. And even if I had stayed alive, I would have been chest below paralyzed because my spinal cord would have got damaged. 3rd of June was a day of decision, a day of choice. And that day I made a choice of life. I prayed to Almighty that give me life, let me live. I have to bring up 2 young daughters. I will do my best to accept in whatever body you keep me in. But 3rd of June did give me that gift of life. Today is 3rd of June, and every 3rd of June we do a puja at home, followed by a party at home. My children call it a Phoenix birthday. And when I got a call from Guru Prasad sir, and he said, how about coming to Goa? And I said, sir, it's like a day, and आज अगर हम सनातन धर्म को देखें तो बुढ़वा मंगलवार है. One of the most auspicious days in my religion, a day of gratitude, manifestation, prayers. They say the alignment of planets is in the most auspicious position. And then I looked into myself and I said, what better way to celebrate such an important day? जिसपे इतनी आस्था से अगर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो क्यों ना आस्था में आकर मैं वो धन्यवाद दूँ। मेरे लिए ये धन्यवाद और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब मेरी बिटिया 14 महीने की थी, नया चलना शुरू किया था। मेरा बचपन अस्पताल में गुजरा है। 5 से 9 वर्ष की आयु मेरी लकवाग्रस्त रही, क्योंकि मेरा बचपन का ट्यूमर आया, मेरी सर्जरी हुई, रिहैबिलिटेशन हुआ, चलना सीखा, और 30 साल की उम्र में 99 में मुझे दोबारा ट्यूमर्स आए, और उसके बाद से मैं आज 26 साल हो गए मैं व्हील चेयर पे हूँ। लेकिन अपने बचपन को मैं भुलाकर अपनी बेटी के बचपन में देखना चाह रही थी कि जब वो चलेगी, वो खेलेगी, वो कूदेगी, तो मैं शायद अपने बचपन की तकलीफ या वो अपंगता को भूल जाऊंगी। लेकिन 14 महीने की देविका का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ, और वो भी लकवाग्रस्त हो गई। लोगों ने कहा कि बचपन की बीमारी इसकी बेटी को लग गई। बहुत बुरा लगा कि 20 साल गुजर गए थे मेरी बचपन की बीमारी में और मेरी बेटी की नई बीमारी में। मानसिकता नहीं बदली थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। वही ताने, वही लड़की है, कैसे जिएगी, यही शब्द सुनने को मिलते थे। और एक माँ होकर समझ आया कि मेरे माँ बाप, खासकर मेरी माँ, किन शब्दों को सुनकर गुजरी होगी। लेकिन शुक्रगुजार हूँ अपने उन सब रिहैबिलिटेशन ट्रेनर्स का, उन सब हाइड्रोथेरेपिस्ट का, उन डॉक्टर्स का, और सर्वप्रथम उन माँ बाप का, उन अभिभावकों का जिन्होंने मुझ पर कभी हार नहीं मानी और सही रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस के थ्रू मुझे बचपन में भी चलाया, और फिर मैंने अपनी बेटी को भी चलाया। सबने कह दिया था शायद मानसिक रूप से भी ये थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि हेड इंजरी हुई है। लेकिन आप जितने भी शब्द यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये हर थेरेपी से मैं और मेरी बिटिया गुजरी है। हमारा एक ही घर में माँ बेटी अपंग है। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि जब ऐसी सुविधाएं हमें मिली, तो आज मैं और मेरी बेटी
हम पूरे संसार की मात्र एक माँ बेटी जोड़ी है जिन्होंने अपने भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट भी किया है और देश के हाइड्रोथेरेपी करते करते पता लगा कि मैं डूब नहीं सकती और डूब नहीं रही हूँ मतलब तैर रही हूँ। अगर मैं उस थेरेपी में नहीं गई होती तो 36 साल की उम्र में शायद मैंने खेलों को नहीं ज्वाइन किया था। जब मैं पहली बार खेलने गई कुआलालंपुर और वहां से मैं मेडल जीत कर लौटी, 36 वर्ष की आयु में घर पहुंची तो आर्मी वेलफेयर सेंटर से मुझे 21,000 रुपए का इनाम मिला। 21,000 रुपए जब मुझे मिले तो पहली चीज मैंने करी, मैं दिसंबर 2006 में गोवा आई क्योंकि वो मेरा सपना था कि मुझे गोवा की हॉलिडे करनी। वहां से मेरा रिश्ता गोवा से शुरू हुआ। फिर मैंने बहुत गोवा सेंट्रल जेल, मॉडर्न सेंट्रल जेल में प्रिजनर्स के साथ मोटिवेशनल सेशंस और उनकी पॉजिटिव आउटलुक, उनके रिफॉर्मेशन पे भी बहुत काम किया। और आज चीफ मिनिस्टर सर, प्रमोद सर, आपका विद फोल्डेड हैंड्स I thank you for saving my face, because when I became the president of the Paralympic Committee, I took the team to Tokyo 2020, and along with Tokyo 2020 Paralympics, a 10-year campaign was launched by the International Paralympic Committee. It was called We the 15 Purple Moment, which was for the rights of persons with disability. So, पूरे संसार के जो मेजर मॉन्यूमेंट्स थे उन्हें पर्पल रंग से लाइटिंग की गई। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए इतनी दुर्भाग्य की बात रही कि मेरे पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट होते हुए समहाउ हमारे देश में एक भी मॉन्यूमेंट में पर्पल कलर नहीं भरा गया। और वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी हार लगी और दिल में ठेस भी लगी, क्योंकि मैं मात्र एक प्रेसिडेंट नहीं थी, मैं खिलाड़ी भी थी, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी भी थी। तो मैंने फिर जब पर्पल फेस्ट आया, मैंने उसकी इतनी रील्स बनाई सर, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। और गुरु सर और आप सबने मुझे यहाँ न्यौता भी दिया, मैंने उसे यहाँ पे देखा, मैंने देखा पूरा शहर पर्पल हो चुका है और हजारों पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पे आए हैं। और जब मैंने उसकी रील्स बना के वी द 50 मूवमेंट को टैग करके, तो मुझे इतने अप्रिसिएशन लेटर्स आए जैसे शायद मैंने ही वो काम कर दिया। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दैट फेस्ट। एंड उसके अगले फेस्टिवल में वी सेलिब्रेटेड पैरालंपिक स्पोर्ट इन गोवा। थैंक यू सर। ये बात सच्ची है कि यथा राजा तथा प्रजा इज अ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एंड गुड गवर्नेंस। Because when the government, the policies, the people in leadership role take the lead, then the result is like this. We have Purple Fest, जिसका पर्पल कलर राष्ट्रपति भवन को भी अब रंगीन कर चुका है। हाल ही में हम राष्ट्रपति भवन में भी पर्पल फेस्ट बना कर रखे हैं। आपने भारत को जो शुरुआत दी है सर, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और एक और बड़ा धन्यवाद आज की इस संस्था के लिए। ये बिल्कुल मेरी एक निवेदन है, सब प्रथम मेरा धन्यवाद है कि मैं बेनिफिशियरी हूँ। मैं एक ऐसी ही रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से निकली हूँ, तो आज मैंने भारत को 23 बार तिरंगे को मैंने ऊपर किया है और 23 मेरी बेटी भी राष्ट्रपति युवा प्रोग्राम से पुरस्कृत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि हमने रिहैबिलिटेशन को सीरियसली लिया और वो रिहैबिलिटेशन ने हमारे कई सपने साकार किए, इतने कि मैं हिमालय पे गाड़ी चला पाई हाथों के बल से, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यमुना नदी को मैंने विपरीत बहाव के विपरीत तैरकर 1 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य कर पाए क्योंकि हमने हमारी रिहैबिलिटेशन को सीरियसली लिया। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद आज सुभाष सर आपका भी देना चाहती हूँ। आपका पूरा परिवार लगा था, मुझे पता है कि खाना बांटने खुद स्वयं मैम भी उस दिन आई थी। तो जब इतना जुड़ने आए, सॉ यू स्पीक जोशुआ सर, द वे यू आर पर्सनली कनेक्टेड। मेरी एक कविता है कि क्या सपना है तेरा मानव, क्या सपना है तेरा मानव,
बस निद्रा में ही भगा रहा दुख के कारण। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चालू चल फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श कायम कर व्यवस्था में। और मैं वही सपने को आदर्श बनकर गोवा की जन्मभूमि में, आदिस भूमि में आदर्श बनकर सच होते हुए देख रही हूँ। पुनः उसका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ पे कोरियर करके गिफ्ट भेजा है। ये फीनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है जो राइज फ्रॉम द एशेस होती है। जब उम्मीदें नष्ट हो जाती हैं, जब हताश इंसान हो जाता है, तो फिर उसमें हमेशा कहा गया है कि ये पुनर्जन्म लेती है और राइजेस फ्रॉम द एशेस एंड टेक्स द फ्लाइट और ऑलवेज व्हेनेवर। एंड आई थिंक आस्था एक ऐसा फीनिक्स बर्ड है जो कई बच्चों की जिंदगी में एक नई फ्लाइट देगा। Their children and the people who will rehabilitate here will rise above their ashes, take the flight of life and do well in their life. And आज आस्था के इस ओकेजन पे मैं अपने जीवन का पूरा हार्ड वर्क जो एक किताब के रूप में मैंने लिखा, मैं 2 सेकंड के लिए आदरणीय चीफ मिनिस्टर सर, मंत्री जी, राज्यसभा member, speaker sir, Guru Prasad sir, can I request you to be here because I want to gift you my life, the entire